द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब तक हमने क्राइम को डिफरेंट एंगल से समझा, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, क्रिमिनल्स, थेरीज ऑफ क्राइम और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। अब सवाल ये है, जब क्राइम एक्चुअली हो जाए तो सोसाइटी उस क्राइम का रिस्पॉन्स कैसे देती है? कौन इन्वेस्टिगेशन करता है? कौन अक्यूज्ड को कोर्ट तक लाता है? कोर्ट में केस कैसे चलता है? प्रोसिक्यूटर क्या करता है? कन्विक्शन क्या होती है और कन्विक्शन के बाद ऑफेंडर के साथ क्या होता है? यहाँ से हमें समझ आता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ पुलिस या कोर्ट का नाम नहीं है। इट इज़ अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म through which society responds to crime. What is the criminal justice system? Criminal justice system is the network of institutions, agencies, laws and procedures through which the state responds to crime and deals with offenders. यानी जब कोई क्राइम होता है तो स्टेट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मिलकर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, अक्यूज्ड को जस्टिस प्रोसेस में लाते हैं, एविडेंस एग्जामिन करते हैं, ट्रायल कंडक्ट करते हैं, कन्विक्शन या एक्विटल डिटरमिन करते हैं और कन्विक्शन के बाद पनिशमेंट, करेक्शन और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या फिर CJS कहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पर्पस सिर्फ ऑफेंडर को जेल भेजना नहीं होता, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्राइम कंट्रोल, सोसाइटी में क्राइम को कंट्रोल और प्रिवेंट करना, इन्वेस्टिगेशन, क्राइम के फैक्ट्स और एविडेंस डिस्कवर करना, जस्टिस, ये डिटरमिन करना कि अक्यूज्ड एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है भी या नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, पब्लिक को ऑफेंडर्स और फ्यूचर क्राइम से प्रोटेक्ट करना, अकाउंटेबिलिटी, अगर ऑफेंस लीगली इस्टेब्लिश हो जाए तो ऑफेंडर को अकाउंटेबल होल्ड करना, डिटेरेंस, पनिशमेंट के थ्रू फ्यूचर ऑफेंडिंग को डिस्करेज करना, रिहेबिलिटेशन, ऑफेंडर के बिहेवियर को इम्प्रूव करना ताकि वो दोबारा क्राइम ना करे, री इंटीग्रेशन, ऑफेंडर को इवेंचुअली सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल मैनर से वापस इंटीग्रेट करना। और एक बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। यानी जस्टिस का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं, फेयरनेस, ड्यू प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक सेफ्टी सब साथ चलने चाहिए। मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसे एक चेन की तरह समझें। क्राइम, पुलिस, देन इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल कोर्ट, ट्रायल, कन्विक्शन, सेंटेंसिंग, प्रिजन, प्रोबेशन या फिर अदर सैंक्शंस, देन रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। यानी एक इंस्टीट्यूशन अकेला काम नहीं करता, पुलिस, प्रोसिक्यूटर, कोर्ट, करेक्शन सब इंटरकनेक्टेड चेन बनाते हैं। पुलिस एंड इट्स रोल। अब आते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन पर, पुलिस। पुलिस का बेसिक फंक्शन होता है लॉ एनफोर्समेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लेकिन क्रिमिनोलॉजी में पुलिस का रोल इससे काफ़ी ब्रॉडर है। क्राइम प्रिवेंशन, पुलिस का फर्स्ट रोल क्राइम को होने से प्रिवेंट करना है। इसमें इंक्लूडेड हो सकता है पेट्रोल, सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, कम्युनिटी पॉलिसिंग, प्रिवेंटिव मेजर्स। सिंपल अल्फाज में पुलिस का काम सिर्फ क्राइम होने के बाद रिएक्ट करना नहीं, क्राइम को प्रिवेंट करना भी है। क्राइम डिटेक्शन, अगर क्राइम हो जाए तो पुलिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, विटनेसेस आइडेंटिफाई करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करती है और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग फैक्ट्स एंड कलेक्टिंग एविडेंस अबाउट एन अलीग्ड ऑफेंस। यानी पुलिस ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है व्हाट हैपेंड, वेयर, व्हेन, हाउ, who was involved and what evidence supports the allegation. Arrest, अगर इन्वेस्टिगेशन में लीगली सफिशिएंट ग्राउंड्स डेवलप हों, एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस सस्पेक्ट को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन याद रखें अरेस्ट डज नॉट मीन कन्विक्शन। कन्विक्टेड पर्सन कोर्ट के प्रोसेस के बाद लीगली फाउंड गिल्टी होता है और अरेस्टेड पर्सन जो होता है वो अक्यूज्ड या सस्पेक्ट होता है। इसलिए अ पर्सन इज नॉट गिल्टी मेयरली बिकॉज ही हैज़ बीन अरेस्टेड और अक्यूज्ड। पुलिस डिस्क्रिशन, पुलिस के पास प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन होती है। डिस्क्रिशन यानी सिचुएशन के सर्कमस्टांसेस को देखकर अवेलेबल लीगल ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट एक्शन चूज़ करना। फॉर एग्जांपल, किस केस को प्रायोरिटी देनी है, किस सिचुएशन में इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टिगेशन रिसोर्सेज कहाँ यूज़ करने हैं। लेकिन एक्सेसिव या आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉलिसिंग, पुलिस सिस्टम को चैलेंजेस फेस हो सकते हैं, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, ओवरबर्डन पर्सोनल, करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वीक इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी, पुअर एविडेंस मैनेजमेंट, लैक ऑफ ट्रेनिंग, पब्लिक डिस्ट्रस्ट एंड डिलेड इन्वेस्टिगेशंस। ये फैक्टर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज।
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने के लिए हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज का डिफरेंस समझना होगा। फॉर्मल एजेंसीज वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट के लीगल अथॉरिटी और ऑफिशियली इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स के अंडर काम करती हैं, जैसे पुलिस, प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल कोर्ट्स, प्रिजन्स, प्रोबेशन, पेरोल सर्विसेज एंड अदर करेक्शनल एजेंसीज। इनका काम लॉ के ऑफिशियली डिफाइंड फ्रेमवर्क में होता है। इनफॉर्मल एजेंसीज वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फॉर्मली क्रिमिनल जस्टिस इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, लेकिन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस और रेगुलेट करते हैं। फैमिली चिल्ड्रन के वैल्यूज़, डिसिप्लिन, बिहेवियर, सोशलाइजेशन को शेप करती है। स्कूल डिसिप्लिन, सिविक वैल्यूज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करते हैं। कम्युनिटी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल प्रोवाइड कर सकती है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मीडिया पब्लिक एटीट्यूड्स टुवर्ड क्राइम, क्रिमिनल्स एंड जस्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। फॉर्मल सोशल कंट्रोल लॉ, पुलिस, कोर्ट्स एंड करेक्शंस। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एंड सोशल वैल्यूज़। क्रिमिनोलॉजी के अकॉर्डिंग क्राइम कंट्रोल सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल्स वीक हो जाएं तो फॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। क्रिमिनल कोर्ट्स, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सेंट्रल इंस्टीट्यूशन क्रिमिनल कोर्ट। कोर्ट का बेसिक पर्पज़ है टू प्रोवाइड एन इम्पार्शियल legal forum where allegations are examined and guilt or innocence is determined according to law। यानी कोर्ट का रोल पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सिंपली अप्रूव करना नहीं, कोर्ट इंडिपेंडेंटली एविडेंस एग्जामिन करती है, लीगल आर्ग्यूमेंट सुनती है, राइट्स प्रोटेक्ट करती है और एप्लीकेबल लीगल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिसीजन देती है। क्राइम कोर्ट प्रोसीजर, जनरल क्रिमिनल केस को सिंपल सीक्वेंस में समझें। अलीग क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, चार्ज, ट्रायल, जजमेंट एंड देन सेंटेंसिंग। ट्रायल वो फॉर्मल जुडिशल प्रोसेस है जहां प्रोसिक्यूशन और डिफेंस अपने रिस्पेक्टिव केसेस प्रेजेंट करते हैं और कोर्ट एविडेंस एवेलुएट करती है। जनरली प्रोसिक्यूशन को अपना केस इस्टेब्लिश करना होता है। क्रिमिनल जस्टिस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। अक्यूज्ड को गिल्ट इस्टेब्लिश होने से पहले गिल्टी ट्रीट नहीं किया जाता और क्रिमिनल ट्रायल्स में प्रोसिक्यूशन को एप्लीकेबल लीगल स्टैंडर्ड के मुताबिक गिल्ट इस्टेब्लिश करना होता है। कॉमन लॉ सिस्टम्स में जनरली बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट का स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। कोर्ट को सिर्फ शक की बुनियाद पर कन्विक्शन नहीं करनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन को लीगली सफिशिएंट लेवल पर गिल्ट इस्टेब्लिश करनी होती है। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, फेयर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अक्यूज्ड के राइट्स प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, राइट टू नो द एलिगेशन, अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड, राइट टू चैलेंज द एविडेंस, इम्पार्शियल एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। ये सेफगार्ड्स इसलिए हैं क्योंकि द पावर ऑफ द स्टेट मस्ट ऑपरेट विद इन द लॉ। प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स को मल्टीपल चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। केस बैकलॉग, केसेस की क्वांटिटी ज़्यादा और डिस्पोजल स्लो, डिले, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर्स प्रोसीडिंग्स को लेंथी बना सकते हैं। विटनेस प्रॉब्लम्स, विटनेसेस अनअवेलेबल हो, अनविलिंग या अनरिलायबल हो सकते हैं। एविडेंस इश्यूज, पुअर इन्वेस्टिगेशन की वजह से एविडेंस वीक हो सकता है। फोरेंसिक लिमिटेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक रिसोर्सेज की वीकनेस केस आउटकम्स को अफेक्ट कर सकती है। एक्सेस टू जस्टिस, पुअर अक्यूज पर्सनस के लिए क्वालिटी लीगल रिप्रेजेंटेशन का इशू हो सकता है। रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स, अब आते हैं प्रोसिक्यूटर स्टेट की तरफ से क्रिमिनल केस कंडक्ट करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट्स, प्रोसिक्यूटर इवेलुएट्स एंड प्रेजेंट्स द केस बिफोर द कोर्ट। लेकिन प्रोसिक्यूटर पुलिस का सिंपल एक्सटेंशन नहीं, उसका इंडिपेंडेंट लीगल रोल होता है। फंक्शंस ऑफ अ प्रोसिक्यूटर, केस इवेलुएशन, एविडेंस को एग्जामिन करना, चार्जेस एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग चार्जेस फॉर्मुलेट प्रेजेंट करना, कोर्ट रिप्रेजेंटेशन, स्टेट का केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना, विटनेस एग्जामिनेशन, रेलिवेंट विटनेसेस को एग्जामिन करना और एविडेंस प्रेजेंट करना, लीगल आर्ग्यूमेंट्स, कोर्ट के सामने एप्लीकेबल लॉ और फैक्ट्स पर आर्ग्यूमेंट्स देना। फेयरनेस, प्रोसिक्यूटर का ऑब्जेक्टिव आइडियली सिर्फ कन्विक्शन ऑब्टेन करना नहीं, अ प्रोसिक्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू परसू जस्टिस नॉट मेरली विक्ट्री। यानी अगर एविडेंस इनसफिशिएंट है तो प्रोसिक्यूशन को लीगल और एथिकल ऑब्लिगेशंस के अंडर एक्ट करना होता है। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर्स, ट्रायल एंड कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब है कोर्ट का लीगली इस्टेब्लिश्ड फाइंडिंग दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल लीगल स्टैंडर्ड। आफ्टर कन्विक्शन सेंटेंसिंग, कन्विक्शन के बाद कोर्ट सेंटेंस इम्पोज करती है। सेंटेंस का फॉर्म ऑफेंस और लॉ के अकॉर्डिंग वेरी करता है। पॉसिबल सैंक्शंस इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट, फाइन, probation, community based sanctions, restitution,
अदर लीगली ऑथोराइज्ड पेनल्टीज। पनिशमेंट के डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। रेट्रीब्यूशन, ऑफेंडर को रॉन्ग डूइंग के लिए प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। डिटेरेंस, फ्यूचर क्राइम डिस्करेज करना। इनकेपेसिटेशन, ऑफेंडर की एबिलिटी टू कमिट क्राइम टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट करना। रिहेबिलिटेशन, ऑफेंडर को चेंज और रिफॉर्म करना। प्रिजन्स, अब कन्विक्शन के बाद अगर कस्टडियल सेंटेंस इम्पोज हो, प्रिजन का बेसिक फंक्शन है कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ कन्विक्टेड ऑफेंडर्स। लेकिन मॉडर्न करेक्शनल फिलॉसफी में प्रिजन का रोल सिर्फ कन्फाइनमेंट नहीं, इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, काउंसलिंग, बिहेवियरल प्रोग्राम्स एंड प्रिपरेशन फॉर रिलीज। फंक्शंस ऑफ प्रिजन्स: इनकेपेसिटेशन, ऑफेंडर को टेम्परेरीली सोसाइटी से सेपरेट करना। पनिशमेंट, कोर्ट इम्पोज सेंटेंस इम्प्लीमेंट करना। डिटेरेंस, पोटेंशियल ऑफेंडर्स को डिस्करेज करना। रिहेबिलिटेशन, क्रिमिनल बिहेवियर के कॉजेज और पैटर्न्स एड्रेस करना। री इंटीग्रेशन, प्रिपरेशन, रिलीज के बाद सोसाइटी में रिटर्न के लिए प्रिपेयर करना। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिजन्स: प्रिजन्स खुद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओवर क्राउडिंग, कैपेसिटी से ज़्यादा प्रिजनर्स होना। पुअर लिविंग कंडीशंस, हेल्थ और हाइजीन के इश्यूज। वायलेंस, इनमेट वायलेंस और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। क्रिमिनल सोशलाइजेशन, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स एक्सपीरियंस्ड ऑफेंडर्स से नेगेटिव बिहेवियर्स लर्न कर सकते हैं। स्टिग्मेटाइजेशन, रिलीज के बाद सोशल स्टिग्मा। वीक रिहेबिलिटाइजेशन, अगर प्रिजन सिर्फ कन्फाइनमेंट बन जाए और रिहेबिलिटेशन वीक हो तो रेसिडिविज्म का रिस्क रिमेन कर सकता है। प्रोबेशन, अब प्रिजन के अल्टरनेटिव या पोस्ट सेंटेंस सुपरविजन का इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। प्रोबेशन का सिंपल मतलब है एन ऑफेंडर रिमेन्स इन द कम्युनिटी अंडर सुपरविजन एंड स्पेसिफाइड कंडीशंस इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ सर्टन कस्टडियल पनिशमेंट डिपेंडिंग ऑन द लॉ। यानी ऑफेंडर कम्युनिटी में रहता है लेकिन फ्री विदाउट कंडीशंस नहीं होता, उस पर लीगली स्पेसिफाइड कंडीशंस और सुपरविजन होती है। रोल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर: प्रोबेशन ऑफिसर ऑफेंडर को सुपरवाइज करता है, कंडीशंस कॉम्प्लाइंस मॉनिटर करता है, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटेट करता है, काउंसलिंग रेफरल प्रोवाइड कर सकता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट करता है, कोर्ट को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। प्रोबेशन का ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी में रहकर कंट्रोल्ड रिहेबिलिटेशन। पेरोल, अब एक टर्म जो लोग अक्सर प्रोबेशन के साथ कंफ्यूज करते हैं। पेरोल जनरली मीन्स कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल कस्टडी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फुल कस्टडियल टर्म सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस एंड सुपरविजन। यानी ऑफेंडर प्रिजन सेंटेंस सर्व कर रहा होता है लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करने पर उसे सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले कम्युनिटी में कंडीशनल रिलीज मिल सकती है। रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन, अब इंटायर सिस्टम का फाइनल ऑब्जेक्टिव समझें। अगर ऑफेंडर प्रिजन से रिलीज हो गया तो क्या प्रोसेस खत्म हो गया? नहीं। अगर ऑफेंडर जॉब नहीं कर सकता, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी स्टिग्मेटाइज करती है, रिहेबिलिटेशन सपोर्ट नहीं मिलता तो री ऑफेंडिंग का रिस्क रिमेन कर सकता है। इसलिए री इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। री इंटीग्रेशन का मतलब हेल्पिंग ऑफेंडर्स रिटर्न टू सोसाइटी एंड लिव एज लॉ अबाइडिंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। इसमें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट, काउंसलिंग, कम्युनिटी एक्सेप्टेंस एंड सुपरविजन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रेसिडिविज्म, यह एक फाइनल क्रिमिनोलॉजिकल टर्म। रेसिडिविज्म का मतलब जनरली री ऑफेंडिंग और रिटर्निंग टू क्रिमिनल बिहेवियर आफ्टर प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यानी अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पर्पस सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि क्राइम रिडक्शन भी है तो रेसिडिविज्म रेट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन सकता है। अगर सिस्टम इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करे तो री ऑफेंडिंग रिड्यूस हो सकती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन कंट्रोलिंग क्राइम, आप ब्लाइंडली ये नहीं लिखेंगे कि पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स एंड क्राइम कंट्रोल इन सबको डिफाइन कर देंगे। आप कहेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है ऑन quality of investigation, independence and professionalism, prosecutional capacity, judicial efficiency, access to justice, forensic capability, prison conditions, rehabilitation, probation effectiveness, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज एंड पब्लिक ट्रस्ट। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन वीक हो, प्रोसिक्यूशन वीक होगी, अगर प्रोसिक्यूशन वीक हो कोर्ट प्रोसीडिंग्स इफेक्ट होंगी, अगर कोर्ट डिलेज हो तो जस्टिस डिलेड होगी और अगर प्रिजन्स रिहेबिलिटेशन फेल करें तो रेसिडिविज्म इंक्रीज हो सकती है। यानी द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज ओनली एज इफेक्टिव एज द कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी ऑफ इट्स इंटरकनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। तो आज हमने देखा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक कंप्लीट प्रोसेस है, नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। क्राइम के रिस्पॉन्स का जर्नी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होता है, प्रोसिक्यूशन के थ्रू कोर्ट तक जाता है, ट्रायल और कन्विक्शन से गुजरता है और कन्विक्शन के बाद प्रिजन, प्रोबेशन, पेरोल और रिहेबिलिटेशन के स्टेजेस तक एक्सटेंड होता है।
और एक मेच्योर क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये समझाता है कि जस्टिस इज़ नॉट मेरली अबाउट कैचिंग एंड पनिशिंग ऑफेंडर्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग सोसाइटी, ensuring due process, reducing reoffending and creating conditions for lawful reintegration.